हेलो गाइस, आज हम हाल ही में रिलीज हुए एक नए वेब सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द नाइट एजेंट के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक महिला अपने बच्चे के साथ हंसते हुए एक ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन में जगह न होने के कारण वो खड़ी रहती है। तभी उसे एक आदमी देखता है और उसे अपनी सीट दे देता है, बोलता है आप बैठिए। डॉक्टर ने मुझे रोज़ एक अच्छे काम करने के लिए कहा है। तभी वो आदमी उस महिला के बच्चे के साथ मजाक मस्ती करने लगता है। तभी उसकी नज़र ट्रेन के एक आदमी पर पड़ती है जो काला जैकेट पहना रहता है और पैंट पहना रहता है और बैग लिए रहता है। उस बैग को वो धीरे से निकालता है और ट्रेन में बैठे यात्रियों के नीचे रख देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। तभी जो आदमी उसको देख रहा होता है वो बैग के पास जाता है, बैग को निकालता है और देखता है तो उसमें बम रहता है। वो किसी को कुछ बताता नहीं है, चुपके से ट्रेन का लीवर खींच के ट्रेन को रोक देता है और सभी यात्रियों को उसमें से निकलने के लिए बोलता है। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है ट्रेन में बम है, सभी यहाँ से भागो। तभी हफरा तफरी मच जाती है, सभी इधर उधर लोग भागने लगते हैं। तभी वो आदमी उस महिला की बच्ची को लेता है, बाहर निकलने लगता है और महिला पीछे रहती है। तभी बम ब्लास्ट कर जाता है और सब इधर उधर फेंका जाते हैं, घायल हो जाते हैं, जिससे ये सब देखकर वो आदमी बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो देखता है मेडिकल टीम रहती हैं, इधर उधर सारे लोग जमा रहते हैं, जिसमें वो आदमी भी रहता है जो ट्रेन में बम रखा रहता है। वो आदमी बैठा रहता है, फिर उसको देख लेता है, उसको दौड़ा लेता है। वो दोनों लड़ाई करते हुए एक गली में पहुंचते हैं जिसमें दोनों की फाइट होती है। फिर वो बम्बर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो आदमी उसका पीछा करता है, तभी उसको एक कार टक्कर मार देती है और वो घायल होकर रोड पर पड़ा रहता है और वो बम्बर भाग जाता है वहाँ से। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। फिर एक लड़की वहाँ से चली जाती है। एक लड़की जो रहती है वो अपना मेकअप वेकअप कर रही होती है। फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है, उसको सी डॉक्यूमेंट देती है, उस पर साइन करने के लिए बोलती है। और वो जो लड़की मेकअप कर रही होती है वो उस डॉक्यूमेंट पर हंसते हंसते साइन कर देती है। फिर यहाँ से शुरू होता है द नाइट एजेंट का असली शो। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है कि अलार्म 5 बजता है। तब वो एजेंट उठता है और उठकर कपड़े वपड़े पहन कर व्हाइट हाउस जाता है। वहाँ पर एक मैम से मिलता है और उसकी मैम उसका ट्रेन वाला वीडियो दिखाती हैं जिस पर रिपोर्टर उससे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं और जिस पर वो गुस्सा होकर रिपोर्टर को मार रहा होता है। जिस पर उसकी मैम उसको बोलती हैं कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, बस तुम इतना बोल सकते थे कि नो कमेंट। ये सब बोलती हुए बोलती हैं कि तुमको चुप रहना सीखना होगा। ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती हैं और जो एजेंट रहता है वो आगे जाने लगता है। फिर उससे एक बॉस मिलता है, उससे कुछ रिपोर्ट के बारे में बातचीत करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक रूम में बैठकर एक सीक्रेट रिपोर्ट लिखता है, कॉल का वेट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि घर से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम रोज रहता है। वो टैक्सी से आए हुए अपने एमा आंटी और हेनरी अंकल से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बातें करके हंसने लगती है। बात करते ही करते वो अपनी जॉब के बारे में बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और ये बोलकर वो सैड हो जाती है। फिर वो सब लोग अंदर चले जाते हैं और रात का खाना खा के सो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक कार से दो आदमी आते हैं, गन लेकर बाहर निकलते हैं। तभी रोज का नींद खुल जाता है। वो अपने मोबाइल में देखती है तो नेटवर्क नहीं आ रहा होता है और लाइट को जलाने की कोशिश करती है, पर लाइट कट हुआ रहता है तो लाइट ऑन ही नहीं होता है। फिर वो उठकर नीचे आती है तो देखती है उसके एमा आंटी और हेनरी अंकल आपस में बात कर रहे होते हैं व्हाइट हाउस के बारे में। ये सब देखकर रोज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये सब हो क्या रहा है घर में। जैसे ही रोज एमा आंटी के पास जाती है, एमा आंटी रोज के ऊपर गन तान लेती हैं उसे कोई और समझ कर। ये सब देखकर रोज बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर एमा आंटी गन पीछे करके उसको समझाती हैं कि तुम डरो नहीं। तभी उसके हेनरी अंकल एक पेपर पे कोड लिख कर देते हैं, बोलते हैं पड़ोस के घर में जाओ, वहाँ पर फ़ोन रखा होगा, इस नंबर पे कॉल करके बोलना नाइट एजेंट को आने के लिए। जो रोज रहती है वहाँ से जाने लगती है, सीढ़ी से उतर कर पड़ोसी के घर में जाने लगती है। तभी वो दोनों गैंगस्टर जो आए रहते हैं वो घर में घुसकर उसके एमा आंटी और हेनरी अंकल को मार देते हैं और एक गैंगस्टर अपना मास्क उतारता है। तभी रोज उसको देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है और गैंगस्टर भी उसीता है और उसके पीछे लग जाता है रोज को मारने के लिए। और जो रोज रहती है बहुत घबराए हुए पड़ोसी के घर में जाती है, फ़ोन लेती है, नाइट एजेंट को कॉल करती है जो कि पीटर उठाता है और पीटर से बताती है कि यहाँ पर दो गैंगस्टर आए हुए हैं जिन्होंने मेरे एमा आंटी और हेनरी अंकल को मार दिया है। पीटर ये सब कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि जो रोज रहती है वो कोड भी सही से नहीं बता पाती है। कुछ देर बाद पीटर बात को समझ जाता है और नाइट एजेंट को वहाँ पर जाने के लिए कॉल करता है। ये सब देखकर सुनकर रोज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती है और पीटर से बोलती है कि मेरे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है, मुझे मारने के लिए, मैं क्या करूं। तो पीटर बताता है कि तुम ऊपर जाके छुप जाओ। रोज ऊपर जाके छुप जाती है और वहाँ पर वो गैंगस्टर आता है उसे मारने के लिए। और कॉल पर रोज पीटर से बात कर रही होती है।
पीटर उसको बोलता है कि डरो नहीं, कुछ देर में वहाँ पर पुलिस पहुँचती होगी। वो जो गैंगस्टर रहता है वो उसको खोज रहा होता है, तभी कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और जो गैंगस्टर रहता है वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। फिर वहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती हैं और उससे पूछताछ करती हैं, पर रोज़ कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि हेनरी अंकल ने उसको बोला था कि तुम किसी को कुछ बताना नहीं तो तुम्हारे जान को भी खतरा होगा, इसीलिए रोज़ किसी को कुछ बताती नहीं, चुपचाप रहती है। तभी व्हाइट हाउस के एक मैडम को दिखाया जाता है जो पीटर को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि तुम रोज़ को सेफ रखो, कहीं सेफ जगह पर लेकर जाओ। और जो पीटर रहता है उसको रोज़ को लेकर कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी मोबाइल को एक जगह पर छुपा देता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों रास्ते में कार से जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे दोनों गैंगस्टर लग गए रहे होते हैं और फायरिंग करते हैं, जिसमें पीटर गाड़ी को मुड़ाकर उन गैंगस्टर को गाड़ी को ठोककर वहाँ से भाग जाता है और एक घर में जाकर छुप जाता है और वहीं पर रात बिताता है। रात में देखता है कि अपने मोबाइल में कि उसके घर में वो दोनों गैंगस्टर घुस जाते हैं और रोज़ को खोजने की कोशिश करते हैं, पर रोज़ वहाँ पर नहीं मिलती है। तभी पीटर रहता है वो अपनी मैम को कॉल करता है कि मेरे घर में वो दोनों गैंगस्टर घुस गए हैं, और जो उनकी मैम रहती है वो वहाँ पर 2 एजेंट को भेजती हैं उन दोनों को मारने के लिए, पर वो दोनों एजेंट जाते हैं तो वहाँ पर उन दोनों को कुछ नहीं मिलता है, वो दोनों खाली हाथ वापस चले जाते हैं। तो उसको पीटर लेकर वहाँ पर जाता है एक सेफ जगह पर, जहाँ पर उसकी मैम रहती हैं और एक और आदमी रहता है जो पीटर का शायद बॉस रहता है, जिसको हमें शुरुआत में दिखाया गया है। पीटर रोज़ से बोलता है कि तुम इन दोनों को सारी बातें सच सच बता देना, ये दोनों भरोसे काबिल हैं, लेकिन जो रोज़ रहती है वो इन दोनों का पीटर का भरोसा नहीं करती है। बोलती है कि नहीं, मैं इन दोनों को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हेनरी अंकल ने बोला था कि व्हाइट हाउस में कोई खुफिया जासूस है, अगर मैं इन दोनों को बता दूंगी तो मेरी जान को खतरा होगा। तो पीटर उसकी बात पर सहमत होता है, बोलता है ठीक है, तुम्हारे जैसा मन तुम वैसा करो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी अपने घर को साफ कर रही होती है रेडियो सुनते हुए। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है, बाहर एक लेडी खड़ी रहती है एक आदमी के साथ, उसका आदमी एक बच्चा लिया रहता है और वो सब उसके घर को देख रहे होते हैं। और जो घर साफ कर रही होती है वो हैरान होकर उन दोनों को देखती है और बाहर जाके पूछती है कि आप लोग कौन हैं और मेरे घर को क्यों देख रहे हैं। तो वो सब बोलते हैं 5 साल पहले हम लोग इसी घर में रहा करते थे, जब मेरी ग्रैंड माँ मर जाती है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्या हम सब इस घर को देख सकते हैं। तो वो लेडी बोलती है हाँ, क्यों नहीं, आइए। वो लेडी उन दोनों को घर में ले जाती है और इधर उधर की बातें करते हुए उस लेडी को बहलाती है। तभी पीछे से उस लेडी के साथ जो आदमी रहता है वो घर साफ करने वाली लेडी का गला दाब कर वहीं पर मार देता है। फिर मारकर वो दोनों सब चले जाते हैं, बच्चे को वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर रेडियो में सुनाई देता है कि एक बच्चा खो जाता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही होती है। यहीं भी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये सब महिला को क्यों मारते हैं, अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।